गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने हिंदी विषय का चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के से कविता पढ़ी थी। तो अगर उस कविता में आपको कुछ डाउट होता है प्रसंग में, व्याख्या या फिर उसके प्रश्न उत्तर में, तो आप मुझे उसे पूछ सकते हैं। आज हम इसी चैप्टर में से आगे की कविता पढ़ेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कठिन शब्द। कठिन शब्द स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण श्रृंखला मतलब होता है सोने की जंजीरें। श्रृंखला मतलब जंजीरें, स्वर्ण मतलब सोना, सोने की जंजीरें। फुनगी, फुनगी मतलब होता है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। फिर होता है अरमान, अरमान का अर्थ होता है इच्छा। और सीमा का अर्थ होता है सरहद। नभ का अर्थ होता है आकाश। फिर होता है तारक, तारक का अर्थ होता है तारे। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रसंग। तो प्रसंग में सबसे पहले क्या करते हैं? बुक का नाम, बुक के नाम के बाद आता है पाठ का नाम, पाठ के नाम के बाद आता है कवि का नाम, और कवि के नाम के बाद अंत में आता है कि इस कविता का पूरा भाव क्या है। तो सबसे पहले हम प्रसंग में देखते हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ। ये जो पंक्तियाँ हैं इसी से रिलेटेड होता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये जो चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कविता से ली गई है। इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन हैं। यहाँ पक्षी, इसमें पक्षी क्या कह रहे हैं? मनुष्य से अपनी अभिलाषा जो है, अपनी जो इच्छा है वो कह रहे हैं। अब आगे हम इस कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। तो कविता का भावार्थ यह है कि पक्षी कहते हैं सोने की इन जंजीरों में बंधकर हम पक्षी अपनी गति, गति मतलब चाल, अपनी स्वाभाविक चाल, उड़ान, उड़ने का ढंग, ये सब हम भूल चुके हैं। पेड़ों की फुनगी अर्थात पेड़ का सबसे ऊपरी भाग पर बैठकर मज़े से झूलना, ये सब तो हमारे लिए सपनों की बात रह गई है। फिर आगे पक्षी कहते हैं कि इस बंधन में, मतलब इस पूरे बंधन में, पिंजरे में पड़ने से पहले हमारी भी इच्छा थी कि हम भी नीले आसमान की अंत तक उड़ें, नीले आसमान की अंत तक उड़ें, और सूर्य की लाल किरणों, सूर्य की किरणें कैसी होती? लाल, है ना? तो सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोल कर तारे रूपी अनार के दाने, तारे को वो कवि क्या कह रहे हैं? अनार के दाने कह रहे हैं। तो तारे रूपी अनार के दाने को चुगले। एक बार फिर से आपको मैं रिपीट करती हूँ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंधकर हम अपनी स्वाभाविक गति और उड़ने का ढंग, ये सब हम भूल चुके हैं। पेड़ों की फुनगी मतलब सब पेड़ का सबसे ऊपरी भाग पर बैठकर मज़े से झूलना, ये सब हमारे लिए अब सपने बनकर रह गए हैं। फिर आगे पक्षी कहते हैं कि इस बंधन में पड़ने से पहले हमारी भी इच्छा, अरमान मतलब इच्छा, इच्छा है कि थी कि हम भी नीले आसमान के अंत तक उड़ें और सूर्य की लाल किरणों
के समान अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने को चुगते रहें। इस कविता से रिलेटेड मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं जिसके उत्तर लिखकर आपको मुझे भेजना है। पहला प्रश्न है, इस कविता में पक्षी क्या वर्णन कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी सपने में क्या देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, पक्षियों के अरमान क्या थे। और चौथा प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। श्रृंखला, फुनगी, अरमान, इसके अर्थ स्पष्ट करना है और भेजना है। बेटा मैं आपको इसके पूरे प्रश्न, इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या मैं आपके पास भेजूंगी और ये प्रश्न आपके पास भेजूंगी और आपको इसको लिखना है और इस प्रश्न के उत्तर लिखकर मुझे भेजना है। इस वीडियो में बस इतना ही बेटा। बाय बाय।